मुर्शिद और सांप की कहानी। कुछ समय बीत गया। सांप अब गांव के पास ही रहता था और उसने मुर्शिद की बातों को दिल से लगा लिया था। वह किसी को काटता नहीं था, पर अब भी लोग उसे डर से दूर रहते थे। वह हर दिन मुर्शिद के पास जाता, उनके उपदेश सुनता और उनकी संगत में रहता। एक दिन एक नया खतरा गांव में आ गया। जंगली भेड़ियों का झुंड। वे गांव पर हमला करने लगे और लोगों को नुकसान पहुंचाने लगे। गांव वाले डर से भागते हुए मुर्शिद के पास पहुंचे और बोले, मुर्शिद, हमें बचाइए, ये भेड़िए हमें खा जाएंगे। मुर्शिद ने सांप की तरफ देखा और पूछा, क्या तुमने इन भेड़ियों से कोई बात की? सांप ने धीरे से कहा, मैं तो अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, इसलिए मैं चुप रहा। मुर्शिद ने उसे सिखाते हुए कहा, रहमत और दया जरूरी है, लेकिन जब तुम्हारे अपने खतरे में हो तो अपनी रक्षा करना भी जरूरी है। खुद को इतना कमजोर न बना लो कि लोग तुम्हारे अस्तित्व को भी मिटा दें। जाओ, इन भेड़ियों से सामना करो, लेकिन बिना जरूर के किसी को नुकसान न पहुंचाओ। सांप ने मुर्शिद की बात मानी। वह भेड़ियों के झुंड की तरफ गया और अपने शरीर को विशाल रूप में फैलाकर फुफकारने लगा। उसकी फुफकार सुनकर भेड़िए डर गए और तुरंत जंगल की तरफ भाग गए। गांव वाले ये देखकर हैरान रह गए। उन्होंने सांप को धन्यवाद दिया और पहली बार उसे नुकसान पहुंचाने के बजाय उसकी मदद के लिए आशीर्वाद दिए। सांप वापस मुर्शिद के पास आया और बोला, मुर्शिद, आपने फिर से मुझे सिखाया कि हर चीज में संतुलन होना चाहिए। दया और ताकत दोनों का समय पर उपयोग करना चाहिए। मुर्शिद मुस्कुराए और बोले, जीवन का यही मूल मंत्र है। जब तक संतुलन न हो, तब तक सच्ची शांति और सुरक्षा नहीं आती। याद रखो, ताकत केवल तब तक सही है जब तक उसमें दया भी हो। गांव वालों ने उस दिन से सांप को अपना संरक्षक मान लिया और वह सांप अपने मुर्शिद की तरह ही गांव की रक्षा करता रहा। कभी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं किया। जीवन में शक्ति और दया दोनों की जरूरत है। हमें अपनी ताकत का सही समय पर और सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए, ताकि हम खुद को और दूसरों को सुरक्षित रख सकें।